हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस एसएससी जीडी की छोटी सी और प्यारी सी क्लास के अंदर। आप सभी को पता है कि आपकी ये मिनी मॉक टेस्ट नाम से मैंने एक बहुत छोटी सी 20 से 25 से 30 मिनट की हार्डली आपकी क्लास होती है, इसकी स्टार्टिंग कर रखी है, जिसमें कि मैं आपको 5 से 6 टॉपिक ऑलरेडी करा चुकी हूँ। और आज इसी सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, हर साल बनता है। एंड टॉपिक का जो नाम है वो रहेगा आपका एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल वाले क्वेश्चंस, है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आपके यहां से अच्छे खासे पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एज अ क्लास 20 से 25 मिनट में पढ़ रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगी सारे आपके एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में लाइव हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, चैप्टर का नाम मैंने आपको अभी अभी बताया, एवरेज स्पीड, औसत चाल आपका रहेगा। औसत चाल में ना सिर्फ आपको 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं, तीसरा भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस बच्चे ने ये 2 फॉर्मूलाज पे कमांड बना ली, जिसको ये 2 फॉर्मूलाज आ गए, जिसने इनका रट्टा मार लिया ना, उसके लिए बहुत इजी आपका चैप्टर रहता है। कौन से 2 फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको एक बारी फटाफट से बता देती हूं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ यहां से ले लेना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसको ज्वाइन करके रखिएगा। चलिए जी, सिर्फ आपको 2 से 3 फॉर्मूला लिखवाऊंगी, याद करना। पहला लिखिएगा कि जब 2 समान दूरियां लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, और बट्टे में जाएगा एक्स प्लस का वाई। कि जब आपकी 2 समान दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाए, जब 2 बराबर दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाए, उस केस में आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटा एक्स प्लस का वाई। इसके अलावा लिखिएगा कि जब 3 समान दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाए, तब फॉर्मूला होता है थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बटे का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का होता है जेड एक्स। समझ आया? जब 3 समान दूरियां, when 3 equal distance are traveled by different speed, जब 3 समान दूरियां लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाए, उस केस में जाएगा थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। तीसरा फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मैडम अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, तब आपका एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। हिंदी में लिख लीजिएगा कि जब अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से तय की जाए, when different distance is traveled by different speed, then the formula of average speed is equal to total distance, यानी कि कुल दूरी और बट्टे में कुल समय। कुल दूरी और बट्टे में लिखिएगा कुल समय। कुल दूरी और बट्टे में लिखिएगा कुल समय। नोट कर लेना, ये 2 फॉर्मूलाज हैं आपके। आई होप बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बारी जल्दी से थम्स अप करिए, समझ आया? 2 इन द सेंस, ये जो वाला है ना तीसरे वाला, इसको स्किप कर सकते हो। अगर ये वाला आपको याद नहीं होता तो इसको छोड़ सकते हो। बाकी ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला ये है, अगर याद हो जाए, आपकी इतनी कैपेसिटी है तो याद कर लेना, अगर कैपेसिटी नहीं है तो मत याद करना, ठीक है। मतलब इसके बगैर भी काम चल जाता है, ये वो वाला सीन है। समझ आई सारी चीजें? तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और बिंदास इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। 20 फरवरी 2025 के शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है, छापी आंसर। जिसमें कह रहे हैं कि एक बस है जो 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। वह पहले तय की गई दूरी की दोगुनी दूरी, पहले 30 किलोमीटर दूरी थी, अब इसका दोगुना यानी 60 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। क्वेश्चन कह रहा है बस की औसत चाल बताइए कितनी आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। यहाँ पे क्या है मैडम, दूरी तो अलग अलग दे रखी है। वहां पे 30 किलोमीटर की दूरी, दूसरे केस में उसका दुगना यानी 60 किलोमीटर की दूरी। आपका तीसरे वाला फॉर्मूला लगेगा।
कह रहे क्वेश्चन, अ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 45 मिनट्स एंड डबल द डिस्टेंस कवर्ड अर्लियर इन 60 मिनट्स। कह रहे एवरेज स्पीड ऑफ द बस आपको फाइंड आउट करनी है। तीसरे वाला फॉर्मूला किसके बराबर, कि एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, कुल दूरी के बटे में कुल समय। बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। डिस्टेंस कितना है टोटल, आप खुद देखो। पहले गया है मैडम जी 30 किलोमीटर, फिर इसका दुगना यानी कि 60 किलोमीटर। टाइम कितना लग गया, पहले 45 मिनट और दूसरे केस में 60 मिनट। तो ऊपर तो जाएगा 90 किलोमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कितना आएगा, 6 4 10 105, लेकिन 105 क्या है मैडम जी, 105 क्या आएगी, मिनट आएंगी। और मुझे आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, आर में मुझे घंटे में चाहिए। मिनट से घंटे में जाना है, डिवाइडेड बटा 60। मुझे इसको 60 से भाग करना पड़ेगा मैडम जी, बट्टे का 60 ऊपर भगा दीजिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स। बस यहां से कटिंग वटिंग करो, क्वेश्चन का आंसर जैसे 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 5 से कटेगा 5 दूनी 5 एकम, 5 से कटेगा 12 पे, 3 से कटेगा मैडम जी 30 पे, और 3 से कटेगा 7 पे। अब देखो 12 तिये 36, एक आएगी 0, 7 से घटेगा, 7 5 35 होता है, 7 एकम 7 होता है, 7 चौक 28, 51.4 के नियर बाय। 51.4, 51 से शुरू होने वाला वैसे भी एक ही तो दे रखा था, पॉइंट के बाद भी कैलकुलेट करने की तो जरूरत थी ही नहीं। बस इतना सा काम करना था आपके इस वाले क्वेश्चन के अंदर। समझ आया तो एक बारी लाइक करिए क्लास को, और जो ऑलरेडी लाइक करके बैठे हैं आप थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 21 फरवरी का ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसका लगाइएगा, वो भी आपका शायद 21 का था, वो 20 फरवरी का था, ये आपका 21 फेब का क्वेश्चन है। छापो आंसर। कि एक व्यक्ति 30 की चाल से, एक व्यक्ति 30 की चाल से 60 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 60 किलोमीटर। फिर 60 की चाल से 30 किलोमीटर जाता है। समझ रहे हो, 30 की चाल से 60 किलोमीटर, फिर 60 की चाल से 30 किलोमीटर, और अंत में 90 की चाल से, कह रहे हैं 90 की चाल से 45 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं। कह रहे पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए कितनी आएगी। यहां भी तीसरे वाला केस लगेगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग दे रखा है। शुरुआत में कितना गया, 60 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 45 किलोमीटर, यानी कि हमें जब अलग अलग दूरी दे रखी हो, व्हेन डिफरेंट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट स्पीड, देन द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तीसरे वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था ना इधर की साइड में, वो आपका लगेगा। कैसे क्या है आप यहां से लिखिएगा, एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, और नीचे लिखना है कुल समय। दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है टोटल, एक बारी काउंट करिए यहां से। डिस्टेंस कितना आएगा, पहले केस में 60 किलोमीटर है, उसके बाद दूसरे केस में कितना डिस्टेंस है, कह रहे हैं 30 का है, और उसके बाद कह रहा है आपको 45 किलोमीटर है। और टाइम कितना ले रहे हैं, मैडम टाइम तो दे ही नहीं रखा। पिछले क्वेश्चन में टाइम दे दिया था, इसमें टाइम नहीं दे रखा। दे नहीं रखा, लेकिन हमें फॉर्मूला पता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो आप निकाल तो सकते हो। टाइम दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी बट्टा चाल करके निकाल तो सकते हैं। कैसे मैडम जी, दूरी कितने की है, 60 की, और कितने की चाल से, 30 की चाल से। आगे चलिएगा, डिस्टेंस कितना कह रहे हैं, 30 किलोमीटर, कितने की चाल से, 90 की चाल से। अगले केस में आइए, डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, एक मिनट, 60 किलोमीटर 30 की चाल से, फिर कह रहे 60 की चाल से 30 किलोमीटर, ये 60 की चाल से गया है। फिर कह रहे हैं आपको 90 की चाल से गया है 45 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, काउंट करना यहां से टोटल कितना आएगा। जैसे 6 4 10, 135 तो आपका ऊपर से जाएगा, 135 क्या है, किलोमीटर है। नीचे कितना आएगा, इसको सॉल्व करना मैडम जी, 3 से कटेगा 2 पे, 30/60 मैडम जी 1/2 आएगा, यहां से भी 1/2 आएगा। आधा आधा एक होता है, 2 और 1 आपका 3 हो गया। 5 3 8 और 1 9 कटेगा, हाँ जी, 3 चौक 12, 3 5 15 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। या मैं कहूं कि इसकी जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, वो बराबर जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर के। समझ में आया। औसत 40 ने आपसे पूछ रखी थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट आंसर है।
अगले पे आते हैं जो कि आपका तीसरे वाला 18 फेब का आया हुआ क्वेश्चन है, इसका लगाइएगा। ये भी बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। कह रहे अ कार ट्रेवल्स 4 consecutive डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर ईच एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 20 की दे रखी है, 30 की दे रखी है, 40 की दे रखी है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर? क्या मतलब है कि एक गाड़ी है जिसने 4 किलोमीटर, जिसने 2 किलोमीटर की कितनी 4 दूरियां तय करी। पहले 2 किलोमीटर गई, उसके लिए चाल थी 10 की, फिर 2 किलोमीटर के लिए चाल ये है, फिर अगले 2 किलोमीटर की चाल, फिर अगले 2 किलोमीटर के लिए चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन बस इतना पूछ रहा है कि ओवरऑल टोटल इसने 8 किलोमीटर की दूरी तय कर दी ना, तो ओवरऑल इस 8 किलोमीटर की दूरी के लिए उसका टाइम कितना लगेगा, ये इसकी औसत चाल कितनी रहेगी, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्या कह रहा है फिर से देखिए। मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, हाँ जी। टोटल डिस्टेंस कितना है मैडम, 2 किलोमीटर की 4 दूरियां तय करी हैं, ठीक है। डिस्टेंस के बाय में स्पीड, चाल कितनी आएगी। पहले केस में क्या है मैडम, 2 की चाल से कितना गया है, 10 किलोमीटर, 2 मतलब किलोमीटर 10 की चाल से। फिर 2 किलोमीटर गया है 20 की चाल से, फिर 2 किलोमीटर गया है 30 की चाल से, और फिर 2 किलोमीटर गया है वो 40 की चाल से। बस यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे नीचे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा मैडम, 120 आएगा, बहुत अच्छी बात है। एलसीएम कितना जाएगा, 120, तो ये हो गया 12 दूनी 24, है ना। 0 से 0, 12 दूनी 24, ये घटेगा 6 दूनी आपका 12 हो गया। आगे चलिएगा, 3 से घटेगा 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, हाँ जी। 4 से घटेगा 3, तो 3 दूनी आपका यहां से 6 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। आगे चलिए क्वेश्चन के अंदर, ऊपर जाएगा मेरे पास में 4 दूनी 8 हो गया, नीचे जाएगा, इसको जोड़ना, ये जाएगा 36, 36 और 6 मैडम 42, 42 और 8 आपका 50, बट्टे में 120, 120 को मैंने ऊपर भगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 96/5 है। आप या तो सीधा 5 से भाग कर लो, या मैडम 2 से गुना 2 से भाग सीधा ही कर लो, बेफालतू में तुम कंफ्यूज होगे कि मैडम 5 एकम 5 नीम 45, 5 दूनी 10। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 19.2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया? ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट आएगा। समझ आया तो एक बारी थम्स अप करिए, और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जल्दी से छापो, कितना करोगे। ये तो इजी सा दिख रहा है, स्वीट सा क्वेश्चन, बस 2 लाइन का है ना। इसका आंसर लगाइए। आप देख रहे हो हर शिफ्ट में जीडी से इसमें एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ रखा था, कोई प्रीवियस का ये नहीं है, मैंने आपको भंडारा उठा रखा है। सिर्फ 2025 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। सिर्फ 2025 में आपके 20-22 क्वेश्चंस ऐसे थे जो एवरेज स्पीड से पूछ रखे हैं। आप खुद पता लगा सकते हो, इसका मतलब ये चैप्टर आपका, ये टाइप आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अच्छे से एवरेज स्पीड करके जाए ना। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3 फॉर्मूलाज आपको वो याद करने हैं, ठीक है। चलिए जी, कह रहे कार जो है 25 मिनट में 30 किलोमीटर और अच्छा 30 किलोमीटर और उसके बाद 250 मीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या है। कार की चाल क्या है, मुझे स्पीड निकालनी है, आप डिस्टेंस बाय टाइम कर दो। चाल निकालनी है, दूरी बटा समय कर दीजिएगा। दूरी कितनी है मैडम जी, 30.250 लिख दूं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। चाल कितने की है इसकी, कह रहा है 25 मिनट है। मिनट से घंटे में जाऊंगी, बट्टे का 60, बट्टे का 60 जो है ऊपर भेज दो। इसका पॉइंट हटेगा, उसके नाम के नीचे आएंगे 3 जीरो। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं आई होगी। आपने 0 से 0 काट दिया होगा, हाँ जी। आपने इससे ये काट दिया होगा, बिल्कुल। आपने 25 से काटे, कितने पे, 25 एकम 25, 5, 25 दूनी 50, 2, 25 एकम 25 होता है, बात तो सही है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और 1 7, और नीचे 10 बच रखा है, यानी कि 72.6 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा, सी के बराबर 72.6, 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट था। समझ आ रहा है? लाइक की संख्या और शेयर की नहीं रुकनी चाहिए। मैं हर क्लास में बोलती हूँ, आज फिर से कह रही हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए या बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए,
क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा है बीच में, लेकिन मैं सोच रही हूँ सैटरडे संडे में भी आपकी क्लास ले लूँ। अगर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा तो सैटरडे संडे में क्लास लूँगी, वरना फिर नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे में ही होगी, ठीक है। तो इसलिए क्लास को लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर करना है, याद रखिएगा। इसी के साथ में शनिवार को दिन में 12 बजे, कल सैटरडे आपका, कल दिन में 12 से 2 घंटे की एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की मैं मैराथन लेकर के आ रही हूँ। मिक्स क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, आप सभी को कनेक्ट करना है उस वाली क्लास में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहे सुमन 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला करके एक निश्चित दूरी तय करती है और 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चला करके प्रारंभिक बिंदु पे वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या रहेगी? ये आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहां से, पहला जो लिखवाया था। कौन सा पहला फॉर्मूला था? कि जब दो समान दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाएंगी, सेम लगेगा। जाते टाइम भी वही दूरी थी, बोला ना, जाते टाइम गई है गाड़ी चला, किससे? कार से। आते टाइम किससे आई? स्कूटर से आई। तो भाई जाते टाइम भी वही डिस्टेंस है, आते टाइम भी वही डिस्टेंस है, यानी कि दो बराबर दूरी है, लेकिन दोनों दूरियों के लिए इसकी चाल अलग लग रही है। तो जब दो बराबर दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय की जाए तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मैडम जी? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटा एक्स प्लस का वाई, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे का एक्स प्लस का वाई, बस इसमें वैल्यूज को डाल दीजिए। ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटा एक्स प्लस का वाई रखना, 2 आपका एज इट इज, एक्स कितना है 22, वाई की वैल्यू कितनी है 17 है, बटे में एक्स प्लस का वाई आपका जाएगा 7 दोनों, यानी कि आपका 39 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बच्चा बैठ के एग्जाम सेंटर पे इसको लगा पड़ा है मैडम 17 दूनी 34, 34 का दुगना, दुगना की फिर 11 से गुना, फिर उसको 39 से भाग। इतना काम धाम नहीं करना है। स्पेशली मेरी क्लास में आ गए तो आई प्रॉमिस यू कैलकुलेशन तो करने नहीं दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। सुनना बात को बस ध्यान से, ऑप्शंस को बोलते नहीं, मतलब ऑप्शंस को स्कैन करना सीखो, उनको खदेड़ना सीखो, किस तरीके से मुझे अपने करेक्ट ऑप्शन को बाहर निकालना है। सुनना बस बात को 2 मिनट के लिए ध्यान से। नीचे 39 आएगा मैडम, सबके नीचे 39 दे रखा है, कौन सी बड़ी बात है। ऊपर वाली संख्या चेक करो, 7 दूनी 14 का 4, 4 दूनी 8, यानी मेरे आंसर में ऊपर इकाई के अंक पे 8 आएगा। ऑप्शन उठाओ, प्रीवियस ईयर के एज इट इज ऑप्शन है, मैंने कुछ ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं की, जो ऑप्शन जैसे थे वैसे डाल रखे, ध्यान से सुनना बस। कह रहे यहां पे 9 में 81, सिर्फ इकाई का अंक उठा रहे हो, पूरी संख्या नहीं उठानी। 39 में इकाई के अंक पे 9 है, 19 में कितना है? 9 है। 9 में 81, 81 में 7 जोड़ूंगी मैडम 88, 88 का इकाई का अंक कितना है? 8 है। मुझे कितना चाहिए था? 8 चाहिए था, ये हो सकता है। 9 साते 63 का 3, 7 में 3 जुड़ेगा 10, 10 के नाम की 0 आएगी, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे तो 8 चाहिए। 9 की 0 से गुना 0, 0 में 7 जोड़ूंगी, इकाई के अंक पे 7 आएगा, मुझे 7 नहीं चाहिए, 8 चाहिए। 9 आठे 72, 72 का 2, 2 में 7 जोड़ूंगी, इकाई के अंक पे 9 आएगा, मुझे इकाई के अंक पे 9 चाहिए ही नहीं, मुझे यूनिट प्लेस पर 8 चाहिए था। 8 मुझे सिर्फ ये वाला ऑप्शन दे रहा है, मुझे इकाई के अंक पे 8 चाहिए, 8 मुझे सिर्फ इस वाले ऑप्शन से मिल गया, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, किसी और पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है पहले गुना करोगे, फिर उसको 39 से भाग करोगे और बैठे बैठे अपने पेपर का कबाड़ा कर दोगे, इतना काम धाम नहीं करना है। समझ आया क्वेश्चन? एक बार जल्दी से थम्स अप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इसका कमेंट सेक्शन में करेंगे। लगाओ आंसर। 20 फरवरी का, हाँ जी 20 फरवरी का प्रीवियस ईयर का है, लगाइए। कि एक व्यक्ति 50 की चाल से 2 घंटे यात्रा करता है, ठीक है। कह रहे 40 की चाल से, कह रहा आपको 40 की चाल से वो 2.5 घंटे यात्रा करता है और फिर 60 की चाल से वो 3 घंटे यात्रा करता है। क्वेश्चन कह रहा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए कितनी आएगी। पूरी की पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड बताइए कितनी आएगी, औसत चाल मुझे निकालनी है। मैडम यहां तो तीसरे वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन से वाला? टोटल डिस्टेंस के बारे में टोटल टाइम लगा दो, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो? डिस्टेंस कितना है टोटल? मैडम देखो सीधी सी बात है, पहले अच्छा डिस्टेंस दे नहीं रखा, अब डिस्टेंस दे नहीं रखा तो क्या होगा, आपको निकालना तो आता है। कैसे निकालेंगे मैडम? डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना समय, या सीधा सा गणित है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनना 1 मिनट के लिए। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहे हैं।
तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर गया है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। आगे चलिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो 2.5 घंटे में कितना जाएगा? 2 घंटे में कितना जाएगा? 80 और 20 और कितना हो गया? 100 किलोमीटर। आगे चलिएगा। कह रहा है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 3 घंटा, 1 घंटे में 60 तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर जाएगा। कितना जाएगा? 180 किलोमीटर। और नीचे मुझे टाइम लिखना है। टाइम कितना आएगा मैडम? 3 और 2 5 और 2 7.5 यानी 7.5 घंटे का समय है। 100 200 380, ऊपर कितना जाएगा? 380 हो गया। नीचे कितना आएगा? 7.5 है, पॉइंट हटेगा, उसके नाम के ऊपर 0 आएगी। कटिंग वटिंग यहां से शुरू करना। जैसे 25 तिया 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। यहां से हो सकता है ये जाएगा मैडम 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 और 3 आपके पास 19, बटे में बैठे 3 है। 3 से काटना, 3 छिक 18 हो गया। हाँ जी। 3 चौक 12 हो गया, बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से बैठ गया। कोई एरर तो नहीं कर दी? 3 2 5 तो 7, 7.5 पॉइंट हटेगा, उसके नाम के 0। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 8 चौक 32, 4 तिया 12, 13 14 15, 152 आएगा ना? 152 आएगा। 152 नीचे 3 था, 3 5 15 और 0 है ना? ये जाएगा आपके पास कितना? 3 6 18, 50.67। ऑप्शन नंबर बी ए वाला करेक्ट आएगा। समझ में आया? बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस क्लास में मैं आपको नहीं कराती, इसीलिए इस क्लास का नाम है मिनी मॉक टेस्ट। लेकिन जितने क्वेश्चंस कराती हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखा था, पिछला कोई क्वेश्चन था उसमें टाइम नहीं दे रखा था, कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 वाला फॉर्मूला लग रहा है, कोई क्वेश्चन है जिसमें 3 वाला फॉर्मूला लग रहा है। अलग अलग टाइप के आपके सारे क्वेश्चन हैं। आई होप बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। 7वें का आंसर छापो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। 6 फरवरी का आया हुआ है। संजय शुरुआती 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अगला 250 किलोमीटर की जो दूरी है वो 4 घंटे में तय करता है। उसकी औसत चाल बताइए कितनी है? अलग अलग दूरी है, अलग अलग दूरी है मैडम। तीसरे वाला फॉर्मूला कह रहे फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ संजय हु कवर्स द फर्स्ट 150 किलोमीटर इन 4 आवर एंड नेक्स्ट 250 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। आपको यहां से इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, आपको यहां से इसकी औसत चाल निकालनी है। एवरेज स्पीड लगाओ फॉर्मूला। मैडम जी ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखिएगा। कितना डिस्टेंस है? 150 यहाँ पे, 250 यहाँ पे। कितना बैठेगा आपका? 200 300 400 हो गया। 400 क्या है? किलोमीटर है। नीचे क्या लिखना है आपको? नीचे लिखना है मैडम जी टाइम। टाइम 4 घंटे, 4 घंटे टोटल हो गया 8 घंटे का। 4 से कटेगा 2 पे, 2 से कटेगा मैडम जी 5 और 0। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, या मैं कहूं कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो बराबर जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत इजी सा आपका क्वेश्चन था। समझ आया? तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 8वां क्वेश्चन। इसका आंसर जल्दी से करिएगा। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से किसी स्थान तक 60 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करता है, कह रहे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? फर्स्ट जो फॉर्मूला सिखाया था जो सबसे इजी है कि एवरेज स्पीड बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई, जब दो समान दूरी लेकिन अलग अलग चाल से तय की गई है। लगाना यहां से क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको? ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। एक्स कितना है मैडम जी? 60। वाई कितना है? 30 है। बटे में एक्स प्लस का वाई। 6 और 3 आपका 9 हो गया, एक आएगी 0। कटिंग करना शुरू करते हैं। जैसे इससे आपका ये कैंसिल, ये कटेगा 3 पे, 3 दूनी 6, एक आएगी 0। कट पिटा करके समझ आएगा कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। अगले पे आते हैं 9वां क्वेश्चन। इसका लगाइएगा, इसका आंसर छापो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9th वाला, इसका लगाइए। एक व्यक्ति है जो कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हैदराबाद से चेन्नई जाता है और उसी मार्ग से 72 की चाल से वापस आता है।
उसी मार्ग इसने बोल करके ये दर्शाया है, इसने ये रिप्रेजेंट किया है कि डिस्टेंस बराबर है ना, कि उसी रास्ते से गया और उसी रास्ते से वापस आया, यानी कि आपका डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन दोनों के लिए जाते टाइम अलग चाल थी, वापसी में अलग चाल है। ठीक है, जाते टाइम 56 की चाल है, वापसी में 72 की चाल है। कह रहे पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए कितनी आएगी। सेम वही फॉर्मूला जो अभी अभी लगाया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। होमवर्क का दे दूं, एवरेज स्पीड बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू में वाई और बटे में एक्स प्लस का वाई। 6 2 8 7 5 12 यानी कि 128 हो गया। सॉल्व करना है, यहां से 9 से कटेगा, हाँ जी 9 से कट जाएगा। 9 आठे 72 हो गया, बिल्कुल सही बात है। 9 एकम 9 हो गया, 8 2 10, 9 से कैसे काट रही हूँ यार मैं, 9 से कैसे कटेगा, 9 से तो कटेगा ही नहीं। 2 से काटना, 2 छिक 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। इसके अलावा 8 8 64, 8 9 72 और 8 7 56 और 9 7 63। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी वाला होगा। डे विल बी योर करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं, 10वां, इसका लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10th वाला, इसका आंसर छापो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लगाओ आंसर। कह रहे एक कार कवर्स 4 सक्सेसिव, ऐसा क्वेश्चन में मैंने कराया था, उसमें 2 किलोमीटर की प्रत्येक दूरी थी, इसमें कह रहे 8 किलोमीटर की प्रत्येक दूरी है, जिसकी स्पीड रहेगी 12 फिर 18 फिर 24 फिर 36। इसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी। कह रहा है एक कार है जो 8 किलोमीटर की 4 दूरियां तय करता है। पहला 8 किलोमीटर तय करेगा 12 की चाल से, अगला 8 किलोमीटर तय करेगा 18 की चाल से, फिर 24 की चाल से और फिर 36 की चाल से। क्वेश्चन आपसे बस इतना कह रहा है कि इस कार की एवरेज स्पीड बताइए कितनी आएगी। इस गाड़ी की औसत चाल आपको निकालनी है, बस इतना सा आपका क्वेश्चन है। कैसे सिखाया था मैडम जी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है, 8 किलोमीटर की 4 दूरियां, 8 किलोमीटर की 4 दूरियां, ये आपका डिस्टेंस है। नीचे जाएगा टाइम, टाइम तो दे नहीं रखा, लेकिन मुझे टाइम निकालने का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। मुझे पता है टाइम तो डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है, बस यहां से लगा दो। डिस्टेंस कितना है 8 का, चाल कितने की रही है 18 की। फिर डिस्टेंस 8 का है, चाल कितने की रही है 24 की। फिर डिस्टेंस 8 का है, चाल कितने की रही है 36 की रही है। एक 12 छोड़ दिया मैंने, एक 12 छोड़ दिया, मैं यहां लिख देती हूँ। पहले 12 की चाल है, फिर 18 की है, फिर 24 की है और फिर अगले केस में 36 की चाल है। अगले केस में चाल कितने की दे रखी है 36 की दे रखी है। बस यहाँ से कटिंग वटिंग करो, काटना पीटना शुरू करो, इतना सा ही काम करना था, अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। ये कटेगा 2 से 4 पे, 2 से कटेगा 9 पे, 8 से कटेगा 3 पे, ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 नीम 36। नीचे एलसीएम लेना जरा, 9 3 9 3, एलसीएम मैडम 9 आएगा। एलसीएम आपका यहां से 9 आएगा, ठीक है। 3 तिया 9 तो 3 दूनी आपका 6 हो गया। आगे चलना, 9 एकम 9 तो आपका 4 हो गया। 3 तिया 9 हो गया, हाँ जी, और यहां से आपका 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर टोटल कितना है मैडम 8 गुना 4, चाहे इसको 32 में लिख सकते हो। नीचे जाएगा 6 4 10 3 13 और 2 15 और बट्टे का 9, बट्टे का 9 भगा दीजिए ऊपर। बट्टे का जो 9 है इसको भगा दीजिए ऊपर, बस यहां से कैलकुलेट करना है। कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 तिया 9, 3 से जाएगा 5 पे, और कुछ कटेगा मैडम लास्ट में देखो पॉइंट में आएगा मेरा आंसर, ये बात तो कंफर्म है। मेरा आंसर पॉइंट में आएगा, इतनी सी बात तो कंफर्म है। अब यहां देखो 2 से गुना 2 से भाग कर दो, इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया 8 चौक 32, 32 का 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा, और 5 दूनी 10, 10 का मतलब 1 के बाद पॉइंट आएगा। मेरा जो आंसर आएगा उसके लास्ट में पॉइंट 2 आएगा। मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
उसके लास्ट में पॉइंट 2 बैठा रहेगा। जिसके भी लास्ट में पॉइंट 2 है वो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। समझ आया तो एक बार जल्दी से थम्स अप करिएगा। ये आपका सशक्त 2.0 बैच है, एसएससी जीडी का पेड बैच है। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हो पाती है, एक टाइप का एक क्वेश्चन या दो ही क्वेश्चन हो पाते हैं, सारी टाइप भी कवर नहीं हो पाती क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम होता है। पेड बैच आपका तरीके से चल रहा है, सशक्त 2.0 इसका नाम है क्योंकि ये नया बैच है, सशक्त वाला पुराना बैच है, समझ रहे हो। बेसिक से आपका बैच चल रहा है, सारा टॉपिक सारा सिलेबस बढ़िया तरीके से कवर कर लीजिए। अगर सचमुच 2026 को अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट आप ईयर बनाना चाह रहे हो तो क्यों, आपको पता है अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, एनरोल करो जल्दी से। जब तक फॉर्म फिलिंग आपका दिसंबर तक तो एक महीना तो चलेगा ही, एक महीना डेढ़ महीना जब तक आपका फॉर्म फिलिंग रहेगा तब तक तो आप आधा सिलेबस निपटा चुके होगे। उसके बाद मॉक रिवीजन दबा करके करना, कितना टाइम आपके पास में बचेगा। जिस बच्चे को फॉर्म फिलिंग के बाद होश आता है कि अच्छा बैच से भी पढ़ना होता है, आप उससे कितना आगे पहुंच चुके होगे कंपटीशन में, थोड़ा सा सोचा करो चीजों को। समझ आई बातें, कैसे क्या रहेगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक कूपन कोड भी इनफेक्ट मैं आपको दे रही हूँ, इसका यूज करना। NISHA22 ये आपका कूपन कोड है, ये आपका कूपन कोड है। इसका यूज करने से प्राइस जो है बैच का वो 369 हो जाएगा। कैसे पहुंचना है, कैसे क्या रहेगा वो बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। आपको पता है इससे पहले भी 6-7 क्लास में ले चुकी हूँ। कहाँ मिलेंगी वो क्लासेस आपको, उसके लिए आपको ये टेक्स्ट बुक का यही वाला चैनल है ना, इसमें आप जाइएगा प्लेलिस्ट पर। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्लेलिस्ट पे जा करके और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, ये आपको दिखेगी एसएससी जीडी मैथ्स प्लेलिस्ट। मेरी फोटो लग रखी है तो मेरी सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट है। ये सारी प्रीवियस क्लासेस हैं आपकी, देख लीजिएगा। ये कल आपकी मैराथन आएगी उसका थंबनेल है, इसको जाकर के आप लाइक कर लीजिएगा। ये सारा सब कुछ आपका रहने वाला है। जैसे कल मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट ये पढ़ाया था, है ना, इससे पहले मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था, ये सारी क्लासेस आपकी हैं, मे भी आपको विजिबल होगा। करना कैसे है सशक्त 2.0 में एनरोल करने के लिए, आप किसी भी क्लास में ऐसे मोर पर क्लिक करिएगा, चाहे इसी क्लास में कर लेना चाहे किसी प्रीवियस क्लास में कर लेना। मोर पर क्लिक करने से सेम ऐसा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। इसमें जाना है आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल सशक्त 2.0। 2.0 वाले पे क्लिक करना, पुराने वाले सशक्त बैच में एनरोल मत कर लेना, फिर तुम फोन करते हो मैसेजेस करते हो। जैसे यहां पे आइएगा व्यू ऑल प्लान, इसको सेलेक्ट करना, 399 आपको दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जाना अप्लाई कूपन और यहां जाकर के आपका कूपन कोड जो है इसका यूज करना NISHA22, इसको अप्लाई कर दीजिएगा। फिर इस पे क्लिक करना, 369 कन्वर्ट हो गया। देन इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां से कलेक्ट कर लिया करो। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही, पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया उसका लिंक, मेरे टेलीग्राम का लिंक नहीं है, कोई बात नहीं मैं लगवा दूंगी। निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से है, ज्वाइन कर लेना अगर सर्च करके मिल जा रहा है, वरना मैं आपका लिंक भी लगवा दूंगी, ठीक है। क्लास कैसी लगी है जरूर बताइएगा, मैं सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ती हूँ, टू बी ऑनेस्ट आपको बता रही हूँ। लाइक करिएगा क्लास को जितना मैक्सिमम हो सकता है और शेयर करना है दबा करके। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और कल यानी सैटरडे दिन में 12 से 2 मैराथन है, सभी स्टूडेंट्स इसमें कनेक्ट करेंगे जितनी ज्यादा संख्या में हो सकता है, ठीक है। सारे 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी जो मोस्ट रिपीटेड है, जो हर बार आपके आते हैं, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।